अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के वनडे चल रहे हैं, लेकिन बेहतरीन वनडे की क्या पहचान है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होने चाहिए, इस किस्म की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम उसामा हसनैन है, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा हुआ हूँ और मैं इस वनडे की कंपनी में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा, पाकिस्तान मार्केट में बेशुमार किस्म के वनडे हैं, बेहतरीन वनडे का इंतखाब कैसे किया जाना चाहिए? जी सबसे पहले आप उस जो सेल ऑफिसर आपके पास आता है उससे ये पूछें कि इस वनडे में है क्या। अच्छा। वो मोस्टली जो हमारे इलाके में वनडे चल रहे हैं, जो लोकल वनडे चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो डोज यूरिया की इस्तेमाल हो रही है और उसके अलावा जो है ना ग्लूटेन इस्तेमाल कर रहे हैं और डेड मील जो फिश मील जो है ना वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जो है ना एक जानवर के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट में जो है ना इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे कि वनडा मकामी तौर पर अपने फार्म पे खुद तैयार करना चाहिए या मार्केट से लेना चाहिए? जी ये तो सबसे अच्छी बात है कि जो बंदा खुद, अगर किसी को फार्मूला आता है तो वो अपना वनडा खुद तैयार करे और वो तो एक महंगा पड़ जाएगा। अगर किसी कंपनी से वो रिव्यू करें और अपना फार्मूला उसे बताएं, उसी फार्मूले से जो है ना कुछ कंपनी ऐसी हैं कि उन्हें जो है ना उन्होंने ज़्यादा स्टॉक लेना होता है, तो ज़्यादा स्टॉक उन्हें सस्ता पड़ जाता है। अगर किसी कंपनी से वो ख़रीदें तो वो जो है ना उसे वनडा जो है ना वही फार्मूले का वो उन्हें सस्ता पड़ जाएगा। सर, बताइएगा कि बेहतरीन वनडे में किन किन इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है? जी इसमें हम सोयाबीन मेल इस्तेमाल करते हैं, कनोला मेल इस्तेमाल करते हैं, DDGS है, DCP है और मकई का दलिया है। इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट है और जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो इसमें नहीं होनी चाहिए। उसामा साहब, बताइएगा कि मार्केट में बेशुमार वनडे हैं, बड़ा सख्त कंपटीशन है, आप कैसे साबित करेंगे कि आपका वनडा ही बेहतरीन वनडा है? जी बिल्कुल। इसमें आप ये देखें, ये आपने पैलेट देखी होंगी, आपने अक्सर ये देखा होगा कि इतनी बड़ी पैलेट नहीं होती किसी भी वनडे की। जी ठीक है। दूसरी ये बात है कि उनमें सब में 1% या 2% यूरिया इस्तेमाल की गई है और उनमें या ग्लूटेन 30% यूज़ किया गया या 60% यूज़ किया गया। 30 का मतलब ये है कि उसकी CP 30% होती है या 60 का मतलब ये है कि उस ग्लूटेन की CP 60% होती है और वो इसका ये होता है कि उसका ना टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है, वो जानवर खुश होकर खाता नहीं है। हम वो और मार्केट में 35 रुपीज़ का मिल रहा है और हम सोयाबीन मेल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अच्छी कंपनी है 2-3 जो सोयाबीन मेल इस्तेमाल कर रही हैं, सोयाबीन मेल का जो है ना वो 95 रुपये किलो का जो है ना मिल रहा है। अच्छा। तो ये इसमें यह है कि थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कोई चीज़ नहीं है कि इससे प्रोडक्शन थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन रिप्रोडक्शन का कोई इशू नहीं आता। बड़ी काली तबीयत के हैं लोग, तो आपने कहा प्रोडक्शन आएगी लेकिन थोड़ी लेट आएगी, कितनी लेट आएगी? सिर्फ इसमें यह होगा 1 या 2 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा बस, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो है ना बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट है इसमें लगे, टोटल सोयाबीन। अच्छा, ख़राब जो वनडा है, जो ज़र नशा जिसका नुकसान है, उस वनडे के नुकसानात एनिमल को क्या हो सकते हैं? जी सबसे पहले वो टॉक्सिन उसमें आ जाता है। अच्छा। खाने ख़राब हो जाते हैं और सबसे जो बड़ा इशू होता है ना वो रिप्रोडक्शन का आ जाता है। अक्सर वनडे जो होते हैं ना वो दूध तो बंदा ले लेता है, दूध कोई बात नहीं है, दूध तो आ जाता है, लेकिन 6 माह के बाद इसका ये भी एक इफेक्ट है कि जो ना वनडे का पता नहीं चलता, जल्दी पता नहीं चलता कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। जी 6 माह के बाद इसका साइड इफ़ेक्ट शुरू होता है और रिप्रोडक्शन नहीं होती इसकी। रिप्रोडक्शन का बड़ा मसला बनता है। बड़ा इसमें सिर्फ मेन इशू जो है ना रिप्रोडक्शन का होता है। अगर आप एक दफ़ा दूध ले लेते हैं, अगर उसके बाद जानवर गब्बर ही ना हो, फिर क्या फ़ायदा वो जानवर रखने का। आगे आपको पता है कि जो है ना दूध का ख़राब वनडे के बड़े नुकसान आते हैं। किसान भी सुन लीजिए कि जो वनडा ज़रर देता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे अवॉइड करें, चाहे वो सस्ता हो या महंगा। सबसे पहले आपका एनिमल, आपका जानवर। अच्छा, ये वनडा कहाँ तैयार होता है? ये वनडा
लाहौर में महंगा मंडी जो है ना हमारी फैक्ट्री है 45 किलोमीटर दूर, एनिमल केयर जो है ना कंपनी का नाम है। उस जगह पे जो है ना हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना प्लांट लगा हुआ है। उधर जो है ना गर्म होकर स्टीम होकर ये बनता है, माहिरीन की निगरानी में हाँ जी बनता बिल्कुल है। जी। हम DVM न्यूट्रिशनलिस्ट हैं जो ना जो स्पेशल इस जो है ना फार्मूला बनाते हैं और जो है ना इससे जो है ना अपना बनता है हमारा खाना। अच्छा, इस वनडे की कीमत क्या है? इस वनडे की कीमत जो है ना 1600 तक है। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये वनडा प्रोवाइड करते हैं? जी ये तकरीबन हम लोकली पूरा नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेयरी फार्म पर अपना काम कर रहे हैं और डेयरी फार्म पर जो है ना आस्ते आस्ते हम मूव कर रहे हैं। ऐसे कहें कि हम पूरे पंजाब में जो है ना ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, फ़र्ज़ करें अगर सिंध से कोई बंदा या सरहद से कोई बंदा आपसे 50 बैग 100 बैग ख़रीदना चाहे तो क्या आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं? जी 50 या 100 बैग तक जो है ना हम 200 बैग तक जो है ना उसे प्रोवाइड करते दे हैं। सकते हैं। अच्छा उसामा साहब, अपना नंबर बता दीजिएगा, जो लोग ये वनडा ख़रीदना चाहते हैं आपसे रब्ता किस नंबर पर करें? जी वो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। उससे जो है ना वो जितने भी जिन्होंने जिनको अच्छा लगे वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी, और रब्ता करने के बाद ले सकते हैं। चलें उसामा साहब, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत